गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की कहानी। स्वागत है आपका इस कहानी में। महाभारत के अनुसार गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वह भी अपने पति के जैसे ही संसार को देख सकें। इस प्रकार गांधारी ने अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम और त्याग का परिचय दिया। शादी के कई वर्षों बाद गांधारी गर्भवती हुई। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या की थी और उन्हें आशा थी कि उनका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। गर्भधारण के बाद 2 वर्षों तक उनका प्रसव नहीं हुआ, जिससे वह और अधिक चिंतित हो गईं। जब 2 वर्षों के बाद भी प्रसव नहीं हुआ तो गांधारी ने निराश होकर अपने गर्भ को चोट पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से मांस का एक बड़ा पिंड निकला। इस घटना के बाद गांधारी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ऋषि वेदव्यास से सहायता मांगी। वेदव्यास ने गांधारी की स्थिति देखकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उस मांस पिंड को 100 टुकड़ों में बांटा जाए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को घी से भरे 100 मटकों में रख दिया और उन मटकों को निश्चित समय तक संभाल कर रखने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद उन मटकों से गांधारी को 100 पुत्रों और 1 कन्या का जन्म हुआ। ये पुत्र कौरव कहलाए और सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक बना। दुर्योधन और उनके भाइयों के कारण ही पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का अंत हो गया। गांधारी के इन 100 पुत्रों का जन्म इसी प्रकार एक चमत्कारी घटना के रूप में हुआ था। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की यह कहानी महाभारत की एक प्रमुख घटनाओं में से एक है और यह दर्शाती है कि महाभारत काल में भी कई अद्भुत घटनाएं घटित होती थीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1 और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।